हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का गत वर्ष यहां पर आगमन हुआ था और उस समय उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को सर, आपके विजन के अनुसार यह प्रोजेक्ट बना। फरवरी 2025 में शुरुआत हुई। शुरू में हम वहां पर क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके बारे में उनसे चर्चा हुई। तब यूपी एग्रीज की इस योजना को हमने आगे बढ़ाया था और आज मुझे प्रसन्नता है कि यूपी एग्रीज सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के विजन के अनुरूप आज यूपी के अंदर जमीनी धरातल पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। ये 4 एमओयूज उसी कड़ी को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने के क्रम में आगे बढ़ाया गया है और मेरा मानना है कि यहां पे जो 4 एमओयू हुए हैं वोगलैंड नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी के साथ, आईटीसी के साथ और एक्वाब्रिज के साथ, ये केवल एक एमओयू नहीं है। ये हमारे अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने और यूपी की कृषि के भविष्य को एक नई दिशा देने का एक हम सब का एक संकल्प भी है। हमने दशकों तक नारा सुना था कि देश के अन्नदाता किसानों की जय जयकार होती थी, देश के अंदर अन्न उत्पादन बढ़ाने के बड़े बड़े दावे किए जाते थे, पैदावार बढ़ती भी थी, लेकिन हमारा अन्नदाता किसान वहीं का वहीं खड़ा था। अन्नदाता किसान को कभी नहीं बताया गया कि उसकी लागत कैसे घटेगी, उसकी फसल को कौन खरीदेगा और उसका माल मंडी तक कैसे और कहां जाएगा। यूपी एग्रीज यूपी की एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी से प्रॉस्पेरिटी तक, एग्रीकल्चर से फ्यूचर इकोनॉमी की ओर ले जाने की एक महत्वपूर्ण पहल है और उस पहल का लक्ष्य मात्र प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, बल्कि अन्नदाता किसान की इनकम को, फार्मिंग की क्लाइमेट रेजिलिएंट कैपेसिटी को, वैल्यू एडिशन और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को एक साथ मजबूत करना भी है। लगभग 4000 करोड़ की वर्ल्ड बैंक समर्थित इस परियोजना का फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड है, जहां पोटेंशियल भी है और परिवर्तन की आवश्यकता भी। ये वही क्षेत्र है जिन्हें दशकों तक पिछड़ेपन का पर्याय मान करके उपेक्षित छोड़ दिया गया था। जो क्षेत्र कभी सरकार के लिए एक चिंता और तनाव का कारण होता था, आज वही क्षेत्र सरकार की न केवल प्राथमिकता का बल्कि प्रदेश के प्रोडक्टिविटी का कारण भी वह क्षेत्र बन रहा है। परियोजना के माध्यम से हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 28 जनपदों के 123 विकास खंडों में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 10 लाख किसान, 35,000 मत्स्य उत्पादक किसान और 3 लाख महिला लाभार्थियों तक